चलो रिसेंट चार्ट को ही देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक ऊपर गई और यहाँ से 17,057 से रिवर्स आई, और जब रिवर्स आई तो रिवर्स आके 17,030 के आसपास से ये वापस ऊपर जाने लगी। तो ये हमारा एक ऊपर का एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा एक नीचे का एंट्री पॉइंट हो गया। अब इसमें ऊपर के साइड में अगर मान लीजिए आपने एंट्री ली है और आप थोड़ा सा बफर 3 पॉइंट्स का ले करके 17,059 पर अगर आप एंट्री लेते हैं, तो उसके बाद आपका थोड़ी सी देर में 17,059 के पास से आपकी एंट्री लेकर के और करीब 17,055 के आसपास का आप एसएल रख सकते हैं, और इस सिचुएशन में आपका एसएल हिट हो गया। लेकिन अभी भी आपके पास नीचे की साइड में पैसा कमाने का स्कोप है। तो इस सिचुएशन में भी एक नॉर्मल स्कैल्पिंग वाला जो ट्रेडर है, एक्टिव ट्रेडर, उसके लिए नीचे का 17,030 एक स्विंग एंट्री पॉइंट बनता है, जिस पे थोड़ा सा और एंट्री कंफर्मेशन लेकर के मान लीजिए 0 to 7 पे आप एंट्री लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो रेगुलर नॉर्मल स्कैल्पर है, वो अपना 17,033 के आसपास में अपना एक एसएल, 033 या 044 के आसपास इस रीजन में अपना एसएल होल्ड कर सकते हैं। एंट्री कंफर्मेशन 17,030 से थोड़ा सा आगे, और देख लीजिए इसमें आपको अगर ये जो रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट ने भी थोड़ा बहुत पैनिक ज़रूर हो सकता है, आपका कराया हो सारा प्रॉफिट को वापस ख़त्म किया हो, लेकिन नेट नेट अगर मिला करके देखें तो अराउंड यहाँ तक का आपको मूव मिला है 1987 का, जो कि है 27 प्लस 13 पॉइंट्स, करीब करीब 40 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है। अगर आप इसको इग्नोर करके खाली पहली कैंडल का भी अगर मूव देखते हैं, तो 17,030 के आसपास का, या इवन इस कैंडल का बॉटम भी अगर देखें तो 17,007 का, तो यहाँ तक का आपको मूव मिला है 20 पॉइंट्स, जिसकी मैंने बात करी थी। निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट्स, इतना मूव्स काफ़ी नॉर्मली आपको कैप्चर करने को मिल जाते हैं। तो एक बार का आपको अगर 8 पॉइंट का एसएल भी आपका चला गया, 6 पॉइंट 8 पॉइंट का एसएल चला गया, तो भी आपको सेकंड ट्रेड के अंदर में एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने को मिल गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने 23 दिसंबर को एक नीचे का एक छोटा सा स्विंग बना रखा है। इस स्विंग के ही टूटने का हम इंतज़ार करेंगे, और जब ऊपर जा कर के ऊपर की साइड में आपकी एंट्री की ये एक छोटी सी रेंज बन गई, जब मार्केट काफ़ी देर के लिए एक रेंज में कंसोलिडेट कर लेती है, तो वो किसी भी एक डायरेक्शन में फटने के लिए और एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ इसने कंसोलिडेट करके आपको ऊपर की साइड का मूव दिया। अगर आपने एंट्री 17,090 पे थोड़ा सा ऊपर भी ली है, तो आपको इसमें 17,112 यानी करीब करीब 20 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट काफ़ी इजीली कैप्चर करने को मिला है स्कैल्पिंग के थ्रू। और इसके बाद आप यहाँ पे जब ये रिवर्सल थोड़ा बहुत दिखाने लगेगी, आप तो आप 20 पॉइंट्स लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रिवर्सल के अगर इंडिकेशन देने लगती है, तो वहाँ पे आप छोटा अपना स्कैल्पिंग का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नीचे का स्विंग था, वो अभी भी इंटैक्ट है। हम नीचे की पोजीशन के लिए ऊपर का प्रॉफिट बुक करके तैयार बैठे हैं। नीचे की पोजीशन के लिए हमारा एंट्री पॉइंट 17,081 हमारा एंट्री सिग्नल बनता है, और उससे अगर हम थोड़ा सा नीचे भी एंट्री लेते हैं, यानी 17,080 पे भी हम एंट्री लेते हैं, तो हमको यहाँ पे 17,057 यानी सेवन करीब करीब 20 पॉइंट्स का इस साइड में भी हमको मूव कैप्चर करने को मिला है, ऊपर की साइड का भी और नीचे की साइड का भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 24 दिसंबर की दिन में मार्केट एकदम गैप अप करके बहुत बड़ी कैंडल के साथ ऊपर ओपन हुई, नीचे आई, ऊपर गई। यहाँ पर इसने हमें एक नीचे का छोटा स्विंग दे दिया, ऊपर गई और ऊपर से फिर रिवर्स हुई। यहाँ इसने हमें ऊपर का एक स्विंग दे दिया। अब जब ये नीचे का स्विंग टूटेगा तो हम नीचे की साइड की पोजीशन बनाएंगे, ऊपर का स्विंग टूटेगा तो ऊपर की साइड की पोजीशन बनाएंगे। ऊपर का 103 का 17,103 का स्विंग ऊपर का टूटा नहीं, इस दिन नीचे का स्विंग टूटा। आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट का मूव किस साइड में, ऊपर का मूड है मार्केट जाने का या नीचे मूड है उसका जाने का। हम दोनों की तरफ की स्विंग्स टूटने का खाली इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे 17,055 के आसपास हमारा नीचे का स्विंग टूटता है। अगर आप ये एंट्री 17,052 के आसपास में अगर ये एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा मूव, मैं एकदम परफेक्ट बॉटम तक का मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप
लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ तक का भी अगर देखें कंटिन्यूस मूव की भी अगर बात करें तो 17,985 तक का आपको मूव बहुत ही कंटिन्यूस मिला है। इवन एक स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये नॉर्मली 20 पॉइंट्स मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 50 60 65 पॉइंट्स का मूव आपको बहुत इजीली कैप्चर करने को मिल गया। तो इसीलिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भी आपको कभी-कभी ऐसे बड़े मूव्स हाथ आ जाएँगे, जो आपके 3-4 अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गए होते हैं रिसेंट टाइम में, तो एक बड़ा मूव आकर के वो आपको अच्छा प्रॉफिट दिला करके चला जाता है। कहते हैं ऑप्शन बायर्स शिट लाइक चिकन्स एंड ईट लाइक एलिफेंट्स। जिस दिन ऑप्शन बायर को कमाने का मौका मिलता है, उस दिन ऑप्शन बायर बहुत मोटा कमा के निकलता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मुर्गी की तरह अपनी पोटी करता रहता है। और ऑप्शन सेलर जो हैं, वो दे ईट लाइक चिकन एंड शिट लाइक एलिफेंट्स। जिस दिन वो खाते-खाते थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हमेशा अपना प्रीमियम कलेक्ट करते रहते हैं, ज़्यादातर बार उनके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन जब उनके 100 ट्रेड में 2 ट्रेड भी अगर खराब हो जाते हैं, तो वो अच्छा खासा आधे से ज़्यादा एक उनका प्रॉफिट खा करके सारा साफ कर देते हैं। तो ऑप्शन एज़ एन ऑप्शन बायर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एसएल बहुत ही टाइट रखने हैं, टाइम बेस्ड एसएल भी फॉलो करना है और अपना पॉइंट्स बेस्ड एसएल भी फॉलो करना है, और थोड़ा लॉस करना है तो कभी ज़्यादा नहीं करना है, ताकि जो बड़ा प्रॉफिट आए उसके लिए हमारे पास कैपिटल रह सके। अगर वो कैपिटल आपका बड़े किसी लॉस के अंदर आपके अगेंस्ट में जा रहा है मूव, और आप फिर भी अगर उसको होल्ड कर लेते हैं, तो आपका कैपिटल ही जा सकता है, जो आपको अगले बड़े मूव कैप्चर करने के लिए बचेगा ही नहीं। अब एक बार लॉजिकल एसएल और लॉजिकल टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग दे दिया आपको, तो इस सिचुएशन में आप अगर ऊपर जा रही है मार्केट और ऊपर की एंट्री के लिए बैठे हैं, तो ये पॉइंट ऊपर का 17,057 आपका ऊपर की साइड के ट्रेड का है। और अगर आप बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आपका एसएल करीब करीब 17,030 के आसपास का रहेगा, जो कि 30 पॉइंट का एसएल है। नॉर्मल स्कैल्पर अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली दिन भर एक्टिवली, तो फिर आपको इतना डीप एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कभी-कभी ट्रेड करते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में एक बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। इस सिचुएशन में ये आपका 30 पॉइंट के आसपास का एसएल बन गया। लेकिन अगर टारगेट की बात करें, तो ये जो पीछे का एक रीसेंट स्विंग है, ये आपका टारगेट बन जाता है। इस सिचुएशन 1790 17094, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:1 का ही सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड है। तो ऐसे ट्रेड में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। खाली जो स्कैल्पर या एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उनको उनके लिए ये ट्रेड काफ़ी सूटेबल है। यही अगर आप नीचे के साइड का अगर ट्रेड देखें पुट बाय का, तो पुट बाय में करीब-करीब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एक टारगेट बन जाता है। अगर ये स्विंग टूटता है तो, और ये आपका एसएल बन जाता है। तो इस सिचुएशन में करीब-करीब आपका 30 पॉइंट का एसएल है, जो आपका टारगेट है, वो आपका 42-43 पॉइंट्स के आसपास का आपको एक एस्टिमेटेड टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये भी 1:2 से काफ़ी नीचे है। तो लॉजिक के बेस पे ये ट्रेड भी इवन जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स नहीं हैं, जो अच्छे ट्रेड्स खाली का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। अगर आप किसी बड़े स्विंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं और सिर्फ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है। तो डाउनसाइड के लिए आपका ये पॉइंट एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहाँ मार्केट ने खुल के जस्ट इसके नीचे खुल करके इस पॉइंट के और वापस इस पॉइंट तक वापस ऊपर आके एक बार टच भी किया। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट बन जाती है ऐसे सिचुएशन में। और यहाँ से जब वापस एक छोटा रिट्रेसमेंट दे रही है मार्केट, तो आपको ये सेकंड एंट्री बन गई आपके लिए। पहली एंट्री अगर आप मिस कर भी गए, तो सेकंड एंट्री उसने फिर से दी है, क्योंकि मार्केट ने ये स्विंग को तोड़ा है। अब जितना इस स्विंग के पास में आप एंट्री लेंगे, उतना बढ़िया। और इस सिचुएशन में आपका जो एसएल बनता है, वो एसएल ज़्यादा डीप रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा एक कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पर भी पहले एक बार कंसोलिडेशन हुआ है। तो दिस वन कैन एक्ट एज अ वेरी नाइस सपोर्ट, वेरी नाइस रेजिस्टेंस, सॉरी, आपके लिए। तो ये आपका एसएल बन जाता है। जबकि टारगेट की अगर बात करें, तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड में अच्छा खासा डाउन साइड दिखाई दे रहा है। ये स्विंग काफ़ी पुराना है, तो हो सकता है ये स्विंग तक आपके पास टारगेट आ ही जाए। और आप ने नोटिस किया हो, तो इसी स्विंग के आसपास में मार्केट ने एक ही शॉट के अंदर काफ़ी इजीली आपको टारगेट दिया है। अब इसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, तो आपका 59 से 85, यानी सिर्फ 25 पॉइंट्स का एसएल है, करीब करीब 25 पॉइंट का एसएल है। और टारगेट अगर देखें, तो 350 से 250 100 पॉइंट्स से भी ज़्यादा का टारगेट है। 120 130 पॉइंट्स का टारगेट है, और सिर्फ आपके पास 25 पॉइंट्स का एसएल है।
तो इसमें 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है। आपको फर्स्ट एंट्री मिली है, सेकंड एंट्री फिर से मिली है। ये इंट्राडे स्कैल्पिंग या एक्टिव ट्रेडर्स वालों के लिए भी एक ठीक-ठाक एंट्री है। हालाँकि ये स्कैल्पिंग के मुताबिक यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेजिट बनती। लेकिन अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक अगर हम हिस्टोरिकल स्विंग्स देखें तो पीछे का ये स्विंग जो 2 बार टेस्ट हुआ था, इसके टूटने पे यहाँ पे जो एक्टिव ट्रेडर्स नहीं है वो इस सिचुएशन में एंट्री ले सकते हैं। और लॉजिकल एसएल कैसे कैलकुलेट करना उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया। लॉजिकल टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए यहाँ पे, और इसका भी मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया। इसके बाद आप चाहें तो इतना डिसेंट अपना प्रॉफिट लेकर के दिन का शटर डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आपकी पहली एंट्री यहाँ पर बनेगी विद अ छोटा टाइट एसएल, जिसने इस एंट्री ने भी आपको प्रॉफिट कमा करके दिया होगा, क्योंकि ये वीक दिन था, काफ़ी डाउन ट्रेंडिंग दिन था। और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक सेकंड एंट्री आपकी बनती है। इस मूव ने भी आपको करीब-करीब देखिए यहाँ तक का आपको डाउन मूव दिया है। और आपका इस सिचुएशन में, स्कैल्पिंग वाली सिचुएशन में फिक्स्ड एसएल रहेगा, लेकिन आप अगर बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए बैठे हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा अपना एसएल वेरिएबल रखना पड़ेगा। आपका लॉजिकल एसएल रखना पड़ेगा, जो प्रीवियस स्विंग्स हैं, उसके बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे कैलकुलेट करके। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इस बार चार्ट पे दिखाया, इसको देख करके आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का थोड़ा-सा अच्छा आइडिया आया होगा। और इसके अलावा ये जो 2 तरह के ट्रेड्स और 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स में मैंने अपने इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत तोड़ा है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी को। ये भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ शायद आपको अलाइन हो पाए। शायद शायद आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, तो आपके लिए 5 मिनट वाला डेली ट्रेडिंग डेली का कंटिन्यूअस चार्ट के सामने बैठ करके देखने वाला जो ट्रेडिंग स्टाइल है, शायद वो आपको सूटेबल ना लगता हो। आप खाली बड़े रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे इस नॉलेज के साथ अब प्रॉफिट कमा पाएँगे, इवन इफ यू आर नॉट एन एक्टिव फुल टाइम ट्रेडर। तो आप अच्छे खाली रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को जॉब या किसी अपने बिज़नेस के साथ भी ऐसे ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने अगर ट्रेड में एंट्री ली है, तो जब तक आपका ट्रेड क्लोज़ नहीं हो जाता, उस तब तक आपको स्क्रीन के सामने तो ज़रूर बैठना पड़ेगा। और ओवरनाइट ट्रेड हो सके तो कैरी ना करें। मैं पर्सनली ओवरनाइट ट्रेड्स कैरी करना पसंद नहीं करता, ज़्यादातर नहीं करता हूँ, क्योंकि रात को सुकून की नींद के साथ सोना बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। आई एम श्योर आपके लिए भी रहेगा। वरना रात को ट्रेड रख लिया, यूएस के अंदर किसी ने कुछ बोल दिया, और यहाँ पे हमारी अगले दिन मार्केट एकदम से आपके अगेंस्ट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुल सकती है, और आपका ट्रेड, आपका कैपिटल अच्छे तरह से साफ कर सकती है। कैपिटल नहीं रहेगा, आप अगले दिन ट्रेड करने के लिए अवेलेबल ही नहीं रह सकते, क्योंकि कैपिटल ही नहीं है। तो कैपिटल को सेफ रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि इंट्राडे के अंदर ही आप अपने पोजीशंस को क्लोज करें, ताकि रात का आपको रिस्क ना कैरी करना पड़े। मुझको और कोई इम्प्रूवमेंट्स अगर मुझे नोटिस में आएँगे, रिफाइनमेंट्स नज़र आएँगे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो मैं वो भी पोस्ट करता रहूँगा। पार्ट 1 इस स्ट्रैटेजी का जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो आप देखना ज़रूर ना भूलें, अगर आपने वो नहीं देखा है तो। पार्ट 2 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर। चलिए, और कोई इम्प्रूवमेंट्स आएँगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।